ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि धनतेरस का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में हमेशा बना रहे, ठीक है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग पूरी संपूर्ण विधि समझेंगे कि कितने दीपक हमें धनतेरस के दिन लगाने हैं जिससे माता लक्ष्मी का वास हो, कौन कौन सी चीज़ों को चढ़ाना है जिससे माता लक्ष्मी खुश हो जाए, और वो शुभ मुहूर्त कौन सा है पूजन करने का जिससे माता का आगमन हमारे घर में बना रहे, और झाड़ू हमें कौन से टाइम खरीदना है, सीक वाली खरीदनी है या फूल वाली झाड़ू खरीदनी है, इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा ताकि आपसे कोई भी गलतियां कभी भी ना हो, ठीक है। चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही शुभ दिन पड़ रहा है इस दिन। प्रदोष का एक तो दिन है, ऊपर से धनतेरस, दो तिथियां एक साथ मेल कर रही हैं। तो आप अगर कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो 13 गुना इस बार आपको फ़ायदा मिल रहा है। कितने गुना? 13 गुना। तो सब कुछ जानने से पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जाननी है, वो है शुभ मुहूर्त, कि भैया कौन से टाइम पे हमें पूजन करनी चाहिए। टाइम को नोट करिएगा, कॉपी ले लेके, पेन लेके। शाम के टाइम पे 5:30 बजे, कितने? शाम के टाइम पे 5:30 से लेकर के और 7:27 तक का जो टाइम है वो शुभ मुहूर्त माना गया है धनतेरस की पूजन का। ये मैं दीपावली की नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ धनतेरस की पूजन विधि बताने जा रहा हूँ, जो कि 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 7:27 तक ये टाइमिंग रहेगा। यही शुभ मुहूर्त है माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए, आपको पूजन करने के लिए, ठीक है। शुभ मुहूर्त आपको समझ में आ गया है। एक और जो सबसे बड़ा डाउट था लोगों को कि भैया एक बात बताओ, धनतेरस के दिन तो हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते ही हैं, कोई बर्तन खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, तो ये खरीदने का जो टाइम है, समय है, वो कौन सा होगा? दोपहर में 12:37 के बाद। यहाँ पे कोई भी काल अशुभ है ही नहीं। दोपहर में 12:37 के बाद आपको जो कुछ भी खरीदना हो मार्केट में जाकर के सारी चीज़ें खरीद सकते हो। कुछ ना टाइम देखना है, ना राहु देखना, ना केतु देखना, ना कुछ भी देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस 12:30 बजे से पहले मत खरीदना, 12:30 बजे के बाद मार्केट जाओ, जो कुछ भी खरीदना चाहो वो आप खरीद सकते हो, ठीक है। खरीदने की बात समझ में आ गई, शुभ मुहूर्त की बात आपको समझ में आ गई। दो डाउट जो सबसे ज़्यादा लोगों के हैं कि भैया कितने दीपक हमें लगाने हैं, क्योंकि जो काउंटिंग होती है दीपक की वो बहुत ज़्यादा मेन होती है। अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा पिछले साल की धनतेरस की सुनी होगी तो उन्होंने 8 दीपक लगाने के लिए बोला था, लेकिन वो 8 दीपक सिर्फ जहाँ पूजन करोगे माता लक्ष्मी के पास में वहाँ लगाना है। अरे पूरे घर में भी तो रखोगे दीपक, तो कितने दीपक रखना है आप यहाँ पे क्रम समझो। कम से कम 21 दीपक होने चाहिए। 21 दीपक कौन से लोगे? मिट्टी के। अब दीपक की बात आई है तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हो कि अपना देश, अपना इंडिया, अपना भारत क्या हो, बहुत आगे बढ़े, तो जो दीपक खरीदना ना, किसी दुकान से मत खरीदना, किसी शॉप पे जाके मत खरीदना। थोड़े दूर भले ही जाना पड़े, जहाँ कुम्हार का घर हो, कुम्हार के घर जाकर के सीधा पैसा कुम्हार के हाथों में देना और तब दीपक खरीदना। अगर ये दीपक आप किसी शॉप पे खरीदते हो, दुकान पे खरीदते हो, तो इस दीपक का पूरा पैसा जिसने मेहनत करके इस दीपक को बनाया है ना, उसे नहीं मिल पाता, और उसकी घर की जो दीपावली होती है वो फीकी हो जाती है, और हम लोग अपने घर में लाके अच्छे तरीके से मनाते हैं। कितनी खराब बात है ना। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लोग के लिए है कि प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मार्केट से दीपक ना खरीदिएगा। आप जहाँ पर भी कुम्हार का घर हो वहाँ पे जाओ, सीधा उनके हाथ से खरीदो, फिर उसके फेस पे जो स्माइल होगी ना, आपकी दिवाली कितनी शुभ होगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब समझते हैं कितने दीपक लेना है। मैं कहाँ पे था कि आपको 21 दीपक तो कम से कम लेने ही लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी जितनी इच्छा हो 51 ले सकते हो, 41 ले सकते हो, यानी कि ऑड नंबर में दीपक लेने हैं। मिनिमम 21, मैक्सिमम एज योर विश, ठीक। समझ में आई बात? सभी दीपकों को जलाना और अपने घर में अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे भी रख सकते हो, अलग अलग जगहों पे दीपक को रखना। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, एक भी दीपक, एक सिंगल दीपक गोल बत्ती का नहीं लगेगा, क्योंकि सारे दीपक आप किसके लिए लगा रहे हो? माता लक्ष्मी के लिए लगा रहे हो, और हमेशा माता लक्ष्मी के लिए जो दीपक लगता है वो लंबी बत्ती का ही लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे के सारे दीपक लंबी बत्ती का, घी का दिया ही लगाएंगे, मतलब
जो माता लक्ष्मी के पास रखेंगे वो घी का दिया, बाकी जो घर में आसपास रखेंगे उसमें सरसों के तेल का दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक बात और सबसे ज़्यादा आती है कि भैया माता लक्ष्मी को हम कौन सी चीज़ों को चढ़ाएं जिससे वो बहुत प्रसन्न हो जाए और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। 3 चीज़ें गुरुजी ने अपनी कथा में बताई हैं जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं। 5 दिवसीय कथा में भी यही चीज़ें बताई गई। ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ है माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए वो है अमर बेल के टुकड़े। कम से कम 5 अमर बेल के टुकड़े, 5 से 7 अमर बेल के टुकड़े धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित ज़रूर करना चाहिए। हमेशा आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। पहला बात होगी अमर बेल के टुकड़े की। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे ईजिली इस टाइम पे अवेलेबल है, अभी मैं कल लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अमर बेल के टुकड़े खरीद सकते हो। दूसरी चीज़ जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है वो है हल्दी की गांठ। बहुत छोटी छोटी हल्दी की गांठ लोगे, कम से कम 5 से 7 हल्दी की गांठ जब पूजन करोगे तो माँ लक्ष्मी को समर्पित ज़रूर करना। इससे भी आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं। तीसरी बात कर लेते हैं जो इससे जो प्योर चीज़ कुछ है ही नहीं जो माँ लक्ष्मी को पसंद हो, और वो है कमल गट्टे। ये वही कमल गट्टा है, आप इसको कमल के फूल का बीज समझ सकते हैं। कमल गट्टा नहीं मिलता है तो कमल का फूल ले लो, कमल का फूल नहीं मिलता तो कमल गट्टा ले लो। दोनों की वैल्यू सेम है। माँ लक्ष्मी दोनों से बहुत प्रिय है और बहुत पसंद करती हैं। जो भी व्यक्ति चढ़ा देता है उसके जीवन की कर्ज की जो समस्याएं होती हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप सभी को धनतेरस पे ज़रूर से ज़रूर समर्पित करना चाहिए। ठीक, चढ़ाने वाली बात समझ में आ गई कि माँ लक्ष्मी को खुश कैसे करोगे। अब खुश तो कर दिया, लेकिन माँ लक्ष्मी आपके घर में धनतेरस के दिन आएंगी कैसे, उसका भी नियम है। हमें झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन। भले ही आपके घर में नई झाड़ू रखी हुई हो, लेकिन भले ही सस्ती से सस्ती झाड़ी, महंगी से महंगी झाड़ू, लेकिन खरीदनी तो खरीदनी है। बात आती है भैया खरीद तो लें लेकिन टाइम तो बता दो। तो यह झाड़ू कभी भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में नहीं खरीदनी चाहिए, वरना धन लक्ष्मी का दोष माना जाता है। आपको कभी भी झाड़ू खरीदना है धनतेरस के दिन या फिर कभी भी तो शाम को 5:30 बजे से पहले या फिर जब भी सूर्यास्त हो, सूर्यास्त से पहले ही हमेशा झाड़ू खरीदना चाहिए और उस झाड़ू को ला करके अपने पूजन वाले स्थान पे धनतेरस के दिन रखना चाहिए। झाड़ू की पूजन करनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को अपने पैरों से नहीं छूना चाहिए। जो भी व्यक्ति अब झाड़ू को अपने पैरों से छूता है उनके घर में धन हानि की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कर्ज की समस्या भी हमेशा बनी रहती है। तो झाड़ू को बहुत मामूली मत समझा करो। जिन भी लोगों के यहाँ शाम के टाइम पे प्रदोष काल से पहले झाड़ू आ जाता है उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना होता है। तो झाड़ू को एक नियम समझ लो, कभी भी पैरों से नहीं छूना, कसम खा लो आज। ठीक, पहला काम। दूसरा कि भैया सीक वाली झाड़ू लेकर के आएँ या फिर फूल वाली। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि फूल वाली ही लेकर के आते हैं क्योंकि इजी टू हैंडल है, आप ला सकते हो इजीली, कहीं चुभेगी नहीं, आपको ठीक तरीके से मिल भी जाती है। तो कोशिश करेंगे कि आप फूल वाली झाड़ू ही लेकर के आएँ जो स्क्रीन पे दिख रही है। नहीं आप ले पाते हो तो सीक वाली भी ले सकते हो। झाड़ू लाना है, अब वो चाहे जो लेके आओ, ठीक है। बस शाम के टाइम पे मत लाना, शाम होने से पहले घर में ला करके रख लेना। समझ में आई बात। अब यहाँ पर हम लोग एक उपाय की बात भी जान लेते हैं जो कि धनतेरस के दिन अगर हमने कर दिया तो कभी माँ लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं होगी और सारी मनोकामनाएं भी हमारी पूरी ज़रूर होती हैं। वो कौन सा उपाय है समझते हैं। गुरुजी ने इस उपाय को कई बार अपनी कथा में बता रखा है, ठीक है। प्रदोष का दिन है, धनतेरस का पर्व है, शुक्रवार का दिन है, इससे प्यारा दिन क्या ही लोगे उपाय करने का, है ना। देखो अब यहाँ पर कनेर का फूल दिख रहा है तो आपको मात्र एक कनेर के फूल को लेना है। पीला मिले पीला ले लो, सफ़ेद मिले सफ़ेद ले लो, ऑरेंज मिले ऑरेंज ले लो, कोई सा भी ले लो, बस कनेर का फूल होना चाहिए, ठीक है। एक कनेर का फूल लेना, साथ ही साथ आपको लेनी होगी बेलपत्र भी, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी एक बेलपत्र लेना। 2 चीज़ें ले ली, एक और चीज़ें लेनी होगी जो है समी का पत्ता। एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक समी का पत्ता। समी का पत्रा में समी का पत्र जितने भी भाई बहन देख रहे हैं नहीं है तो चावल का दाना भी इसके स्थान पे ले सकते हो। लेके किसी भी महादेव के मंदिर भी जाना। इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते हो, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर 7-8 बजे के आसपास में महादेव के शिवलिंग के पास में जाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक कनेर का फूल है, एक बेलपत्र है और एक समी पत्र है, दाहिने हाथ में पकड़ना और सबसे पहले उसको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना, ठीक है, अपनी कामना कहते हुए। फिर उसी तीनों चीज़ों को माँ के जो ये हस्तकमल नहीं होता कटी भाग, यहाँ पे टच कराओगे और फिर उसको सीधा का सीधा पूरा का पूरा एक साथ
महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए अपनी कामना कह देना, वो सारी विशेष सारी इच्छाएं आपकी महादेव पूरी जरूर करेंगे। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक कनेर का फूल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, उसकी मनचाही इच्छा महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, पहला काम कर लिया। दूसरा काम धनतेरस के दिन एक और कर लेना। जब महादेव के मंदिर से पूजन करके घर पे आ जाना तो घर के अंदर से इस तरीके से एक चौमुखी दीपक बना लेना। वो चौमुखी दीपक आपका आटे का होना चाहिए। ठीक है, आटे का जैसे दिख रहा है ऐसे करना, और इसमें सरसों का तेल डालना या फिर घी डालना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालना। और इसको जलाओगे अपने घर का जो मेन गेट होता है, मन हो इस साइड जला लो, मन हो इस साइड, कहीं पे भी आपको जला देना चारों बत्ती। धनतेरस के दिन चौमुखी दिया आटे का जिसके घर के मेन गेट पे होता है, उनके घर के अंदर माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। कभी भी उनके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती। समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को विधि तो बताया कि आपको कौन कौन सी चीज़ों को लेना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, माँ लक्ष्मी खुश कैसे होंगी, दीपक कहाँ से लोगे, कैसे लोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।